तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया कि हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद भाई और इनके तमाम अहबाब रुफ़क़ा, यानी तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा, जिन्होंने बेपनाह अनथक कोशिशों काविश के बाद हर साल की तरह इस साल भी फैज़ाने पंजतन के नाम से इस हसीन महफिल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम इन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक ही मिंबर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर शुअरा मौजूद हैं और इनके साथ में मेरे जैसा कमील बंदा भी आपके सामने हाजिर है। ये इन तमाम लोगों की करम फरमाई है, अरकान कमेटी की मोहब्बतें हैं कि बहुत दूर से बुला करके इस जगह बैठने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक सुनने, हक बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नकीब अहले सुन्नत, अक्सर जलसों की जरूरत, भाई कफील अंबर साहिब क़िबला से खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा की। उनसे पहले आपने भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब, जिनको आज पूरी दुनिया हुजूर की नात के हवाले से जानती है, उनसे पहले भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी, आपने ये के बाद दीगरे एक एक करके सुना है सबको। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को सुनेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यह है दामन यह है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिस नाम से इस महफिल को सजाया गया है, ये नाम इतना बड़ा है कि अगर इस नाम को दरवाजे पे लिख दो तो बलाएं भाग जाया करती हैं।
जब कभी वबाई मर्ज फैला करते हैं तो फिर एक शेर दरवाजे पे लिखा जाता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर पंजतन के हवाले से बात की जाए तो रातें नहीं, जिंदगानियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन 5 तनों की हकीकत और अजमत बयान नहीं हो सकती है। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, लोग चिढ़ जाते हैं आला हजरत के नाम पे। एहसान आला हजरत का हमें सैयदों का एहतराम सिखाया भी आला हजरत ही ने है। ये अलग बात है कि जब तक रोटियां मैसर नहीं हो रही थी तो लोग आला हजरत करते रहे। जब टुकड़े सीधे हो गए तो कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, तो फिर हम ये कहते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकरा जब खाने गुर्राने वाले। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें पंजतन का एहतराम सिखाया। अगर आप पहले नाम की बात करें तो वो कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और जब उन्हीं की अजमत अल्लामा हसन रजा बयान करते हैं तो बड़ी बात कह जाते हैं, कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो ये मानते हैं कि कयामत भी उन्हीं के लिए कायम की जाएगी, इसलिए कि जो नहीं मानते थे कयामत में उन्हें दिखाया जाएगा कि रब ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमाई हैं। इसलिए कयामत सजाई जाएगी ताकि जो मुनकिर है उन्हें आज एहसास हो जाए मुस्तफा की शान क्या है, मानेंगे वहां। फिर मेरा इमाम कहता, आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मैं समझता हूं यहाँ पे सारे हुजूर के गुलाम बैठे, बुरा ना मानिए, मैं थोड़ा कड़वा हूं मिजाज का, मुझे हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। आजाद भाई और इनके कमेटी के लोगों ने, हर किसी को हजम भी नहीं होता, क्योंकि बात जो कड़वी लगती है मैं मुंह पे कह ही देता हूं। यहाँ एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो, सारे हुजूर के गुलाम है ना, बोले अगर बोल सकते तो बोले, ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना, सारे गुलाम है ना, बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना। तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है, पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं, अगर वक्त जोड़ा जाए तो। बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे, फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं। एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है, तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा।
आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है, आज ही हमारे पास नहीं है। आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है, लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता है ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। एक जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारी हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार है आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। ये कहते थे इसे कौन मुंह लगाए, ये तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता। चल तुझे मदीने लेके चलूं, और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन और अरब की जमीन, ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है, अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी, आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं बहुत देर हो गई, सहाबा कहते हम देखते रहे कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कहते मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कहते कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा? किसी के पास गारंटी है कि पुलिस रात से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना, तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है? आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास, 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए
कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे ना लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले, किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पर डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती। लेकिन करे क्या? हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है,
और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं, क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है ना? बोले हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है? आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने हैं, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हम? अल्लाह के लिए बईद नहीं, समझे जरा, सोचे, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं हम, जलील करते हैं हम। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बैठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना, तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता है। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। बटेंगे कपड़े गरीबों को, कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है, कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है? तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ नासमझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर ना करे कि जब वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसी कैमरे को देखा, बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई? जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को बमाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरी कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले। अरे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सलामत रहो आप लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नेकी करते तो तमाशा बनाते। चलो फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, आपकी जब कमीज उतारी गई, तो आपकी कमर पे, पुष्ट पे, ये पीठ पे, मतलब पीठ पे आपकी ना काले निशान, काले धब्बे। लोग बातें करने लग गए, ये तो बड़े शहजादे, ये तो नूर वाले लोग हैं, कमर पे काले धब्बे क्यों? जब ये बातें हुई ना, तो आपके गुलाम थे, कहने लगे वादा किया था आका ने कि किसी से बताना मत, लेकिन आज इज्जत की बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। कहा तुम बताओ, कहा इल्जाम न देना, गलत न सोचना, ये कोई ऐब के धब्बे नहीं,
ये वो धब्बे जब सारी दुनिया सो जाती थी तो इमाम हसन नाज की बोरी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए जाया करते थे। और आपके विसाल के बाद ये राज खुला कि 100 बेवाओं का चूल्हा इमाम हसन के दरवाजे से चला करता था। 100 यतीमों का चूल्हा इमाम हसन की चौखट से चलता था। एक दिन ना आपके शहजादे ने कहा अब्बा ये बोरी मैं पहुंचा दूं। फरमाने लगे ना बेटे, ये किसी का राज है, राज रहने दे। उन्होंने अपने बच्चों से भी राज नहीं खोले। आज हम तमाशे बना देते, तमाशे बना देते, जलील करते। पैगंबर का अखलाक देखे, हुजूर के इस अखलाक ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। आज भी कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमारी नमाजें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज देख के मुसलमान नहीं होंगे लोग, हमारी ज़कात देख के मुसलमान नहीं होंगे। अगर अखलाक हुजूर वाले हो जाएं तो आज भी लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी अखलाक की जरूरत है, अच्छे अखलाक की, जो हमारे बीच नहीं है। ये मत समझना मैं नमाज को हल्का कर रहा हूं, मैं नमाज ये कहना चाह रहा हूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नहीं, नमाज दीन का सतून है। ये कर्ज है, ये तो पढ़नी पढ़नी है, ये तो हर हाल में अदा करनी है, ये तो पढ़ के ही मरना है, मगर साथ जो करना है ना वो ये भी रखना है।